गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसके पहले भी हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जो भी नंबर्स x अपॉन y के फॉर्म में रहते हैं वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि 3/4, 5/2, 7/6। तो इस तरह का जो भी नंबर है वो फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है ना। इसमें जो ऊपर का नंबर रहता है इसको नॉमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था। और जो नीचे का नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो क्या क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, कंपेयर एंड ऑर्डर, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का कंपेयर है और ऑर्डर है। ठीक है, ऐड और सब्सट्रैक्शन है, लाइक अनलाइक और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन है। ठीक है, और डिवाइड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हो यहाँ पे। अ फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, कोई भी एक पूरा पार्ट रहता है। ठीक है, इसके हम कुछ पार्ट अगर कर दें, जैसे कि 4 पार्ट कर दिए, तो इसमें से अगर एक पार्ट को लेंगे, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन के थ्रू हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे करा, इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो एक पार्ट है इस पार्ट को अपन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्या? अ फ्रैक्शन इज़ एन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, फ्रैक्शंस आर डिफरेंट टाइप्स। फ्रैक्शंस के टाइप कौन कौन से होता है ये जान लेते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? अ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। 1/3 या फिर 1/3, 1/4 या फिर 1/4। तो 1/2, 1/3 और 1/4 ये जो है यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सेकंड नंबर में कौन सा फ्रैक्शन है? फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2/5 है और 3/5 है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 5 और 5, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हो? फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर दो फ्रैक्शन हैं जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 5/8 है, तो इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो उनको क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? द न्यूमरेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, ठीक है, वो जानेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर हमेशा लेस रहता है डिनोमिनेटर से। ठीक है ना, मीन्स जैसे कि लिखा हुआ है ये 7/8। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहता है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहता है उनको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आपका 3/4 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/6 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/9 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होती हैं ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे देखिए 3 जो है ये 4 से छोटा है, मीन्स नॉमिनेटर जो है डिनोमिनेटर छोटा है। 5/6 में 5 जो है 6 से छोटा है। ठीक है, 7/9 में 7 जो है 9 से छोटा है। ठीक है,
तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द न्यूमरेटर ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द सेम एज और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं कि जिसमें जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो बराबर रहता है या तो बड़ा रहता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 3/3, ठीक है, 3/2, ठीक है, 6/5, ठीक है, और 9/6, तो इस टाइप के जो डिनोमिनेटर रहते हैं, जो फ्रैक्शन रहते हैं, इनको हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, यहाँ पे नॉमिनेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे भी नॉमिनेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे भी जो है नॉमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन रहती हैं जिसमें नॉमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है, इस टाइप की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8/3 ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है कि एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको जो है क्या कहेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर 7/8 दिया हुआ है, ठीक है, तो 7/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आपका ये 1 पार्ट कंप्लीट है और यहाँ पे है 7/8, ठीक है, तो ये 2 पार्ट को तो हम 1 ऐड करेंगे, लेकिन ये जो है ये 7/8 है। ठीक है, तो इसको हम 1 है, इसका मतलब हम इसको 8/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब तो 1 ही है। ठीक है, और ये आपका जो है कितना है, 7/8। तो इसको अगर पूरा एक साथ लिखना है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2⁻⁷। ठीक है, 2/7/8। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्रैक्शन रहते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हो 5⁻³ ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक होल नंबर है और ये जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इन दोनों का जो कंबाइन रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन जिसमें एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहती हैं, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन रहता है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इतने टाइप हो गए फ्रैक्शन के, कौन कौन से टाइप हो गए आइए देखते हैं। सबसे पहला यूनिट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके पास में क्या आता है, लाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर आपके पास में अनलाइक फ्रैक्शन आया। ठीक है, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा हमने, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने देखा क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शेड द डायग्राम्स टू शो द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हैं। ठीक है, तो इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको डायग्राम में शो करना है। जैसे यहाँ पे 1 3/8 दिया हुआ है, तो इस डायग्राम में आपको उसको फिल करना है। ठीक है ना, इसमें आपको 1 कर देना है और ये 3/8 है, तो इसके 3 पार्ट को आपको शेड कर देना है, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 2 पार्ट में 2/3 दिया हुआ है, तो 2 तो इसका पूरा है। ठीक है, होल नंबर है, और यहाँ पे 2/3 है, तो इसको 2 पार्ट को आपको शेड करना है, 1 को छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे इसको शेड करना है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सर्कल द पेयर्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे जितने भी सर्कल हैं तो उनको आपको जितने भी अनलाइक फ्रैक्शन हैं, उनके पेयर हैं, उनको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है ना,
इसके बाद क्या लिखा हो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जितना भी लिखा हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको यहाँ पे बताना है। जैसे 8/7 लिखा हुआ है, ठीक है, 9/5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 8/7 है तो 8/7 इस तरह से होगा, 9/5 है 9/5 होगा, ठीक है, 3 हाफ्स है तो 3/2 होगा, उसके बाद 6/6 है 6/6 होगा। तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हो, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। तो फाइंडिंग एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग द गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसे कि 1/6 एंड 2/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं कि जब दो फ्रैक्शन एक दूसरे के बराबर होती हैं उनको जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/6 एंड 2/12, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। ठीक है, तो कैसे, या तो एक होल पार्ट है, ठीक है, उसका हम 6 पार्ट कर दिए हैं, ठीक है, और उसमें से 1 पार्ट को ले लिए तो ये हुआ 1/6। ठीक है, और 2/12 कैसे, एक सर्कल है उसको 12 पार्ट में डिवाइड किया और 12 पार्ट में से 2 पार्ट ले लिया तो ये हुआ 2/12। ठीक है, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन रहती हैं दोनों को जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं हम। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे कि जैसे कि 2/12 लिखा हुआ है तो इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास में 1/6 ही आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए जो है 1/6 और 2/12 दोनों को जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जिन जिन फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम रहती है उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विदाउट यूजिंग डायग्राम। ठीक है, हम जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को जो है विदाउट डायग्राम की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। जैसे कि लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, तो 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन सी होंगी, ठीक है, 2/4, ठीक है, इसके बाद में 6/8, ठीक है, 6/12, ठीक है, ये भी आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में 8/16, ये भी आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगी। तो ये जितने भी फ्रैक्शन हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही कहलाएंगे। ठीक है, तो इनको हम विदाउट डायग्राम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, आई कैन मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/6/2 टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था तो इसमें इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपके पास में कितना आ गया, 2/12 आ गया। ठीक है, तो जो 2/12 है ये 1/6 का जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, इसी तरह से क्या लिखा हुआ, आई कैन डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 2/12/2 टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह से जो 2/12 थी इसमें इक्विवेलेंट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास में कितना बचेगा, 1/6। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके दोनों चीज़ें करके हम जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है मिल सकता है हम लोगों को, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हो, चेक करने का, 2 गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट इफ़ देयर क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ठीक है, तो दो फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट रहती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है अगर उनका क्या है क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए वो इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे 1/6 दिया हुआ है और 2/12 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम इनका करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जैसे 1 × 12 किया, ठीक है, तो कितना आया 12 = 6 × 2 किया, ये भी कितना आया 12। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सेम आता है तो वो जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 1/6 में 1 × 12 किया तो 12 आया, 6 × 2 किया तो 12 आया, तो
तो उनके प्रोडक्ट हैं वो इक्वल है, इसलिए 1/6 और 2/12 जो है ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होती है फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ़ द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, ठीक है। तो 6/14 को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो अभी जैसे कि इसमें कॉमन फैक्टर जो है इनका 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो जब किसी भी फैक्टर का फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये कहलाता है कि जब उनके जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए रहते हैं उनमें उनका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो आपका फैक्टर है वो 1 है, तो ही वो जो है क्या कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा किसी भी फ्रैक्शन का, ठीक है। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फ्रैक्शन का, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। तो 3/7 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमें मिला क्या, 6/14। फिर इसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई 3 से किया तो हमें मिला 9/21। फिर इसी फ्रैक्शन में 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 12/28। फिर इसी फ्रैक्शन में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 15/35। तो इसी तरह से अलग अलग डिजिट्स का मल्टीप्लाई करने पे हमें जो है अलग अलग फ्रैक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6/14, ठीक है, 9/21, 12/28, 15/35, ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, 3/7 के, ठीक है। इसके बाद में फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/48। तो 24/48 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कराते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या है, आप मल्टीप्लाई करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और डिवाइड करके भी। तो ऊपर हमने सीखा क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाला है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइड किया। तो 24/48 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 12/24। फिर इसमें फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6/12। फिर से इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/6। फिर इसमें से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2। तो इसी तरह से जो है आपका 1/2, 3/6, 6/12 और 12/24 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे किसके, 24/48 के, ठीक है। तो इस तरह से जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्क इन पेयर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिलो आर द सेम फ्रैक्शन कार्ड ग्रुप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन अ सेट ए एंड रिमेनिंग फ्रैक्शन इन सेट बी। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें कि क्या है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जो है सेट ए में लिखना है, ठीक है, जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं एक दूसरे के, और बाकी जो रिमेनिंग है उनको सेट बी में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आएगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और यहाँ पे आएंगे नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन इज शोन बाय द शेडेड पार्ट्स, राइट द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे शेडेड पार्ट्स में जो है कौन सी फ्रैक्शंस आएगी, ठीक है, ये लिखना है आपको, ठीक है। और फिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी पहले शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन में लिखना है, फिर इसके बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, फिल इन द बॉक्सेस टू शो ईच फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 3/12 में 3 से डिवाइड किया गया है, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड किया है, तो क्या रिज़ल्ट आएगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, यहाँ पे लिस्ट सम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन सब के लिखनी है, ठीक है ना। 3/11 से जो है 6/22 कैसे आएगा, और 5/9 से 10/18
फिर इसके बाद 15/27। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपको जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप जो है फ्रैक्शंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग देखेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।